कुरान की कौन सी आयत है जो ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी को साबित करती है? सूरह तहार की 3rd आयत है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी को साबित करती है, और मर्द और औरत दोस्त हो सकते हैं। ये सूरह तौबा की 71 आयत है, इसमें लिखा हुआ मोमिन मर्द और मोमिन दोस्त आपस में दोस्त हैं। ये शादी के बाद निकाह के बाद है, निकाह से पहले भी हो सकते हैं? इसमें क्लियर कट नहीं है। जो शादी के बाद की तो फैमिली कमिटमेंट है ना, उसमें तो फैमिली इंस्टीट्यूशन को इस्लाम ने और तरह से एड्रेस किया है। मर्द और औरत नहीं बुलाता है, वो आपको शौहर और बीवी करके एड्रेस करता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन अला यौमिद्दीन। नाज़रीन, जैसे कि आपने वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई कि ये जो औरत मार्च का फितना एक उठा था हमारे पाकिस्तान में, ये हर जो है मार्च जो है ये आता है, और इसके ऊपर एक साल पहले की वीडियो है जिसमें एक बंदे ने कुरान की आयतों को कोट किया और फिर उससे साबित किया मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। सूरह दहर की आयत नंबर 3 जो है, नंबर 3, उसको कोट करके इसने बंदे ने कहा कि इससे साबित है कि जो है इंसान को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है कि वो जो चाहे दुनिया में करे और आखिरत में अल्लाह ताला पूछेगा। बिल्कुल सही किया, मैंने इसका जवाब भी दिया था पिछले एक वीडियो मेरी आपको मिल जाएगी, नीचे लिंक भी डाल दूँगा। तो उसको मैंने इसको पूरे दलाइल के साथ इसको जो है पेश किया आपके सामने कि ये देखें किस तरह गलत मफ़हूम निकाला जा रहा है, जबकि आयत नंबर 4 में अगर ये पढ़ लेता तो समझ आ जाती। तो आज जो है हम इसके नेक्स्ट जो इसने एक सूरह तौबा की आयत नंबर 71 को कोट करके कहा कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें आपस में दोस्त हैं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। तो उससे ये साबित करना चाहते हैं कि जो रिलेशनशिप है बिफोर मैरिड, और वो उसको और भी एक वर्ड यूज़ करते हैं ये लोग, लिविंग रिलेशन, तो बनाउज़ बिल्लाह, मतलब निकाह के बगैर लड़की और लड़का जो है वो आपस में रह सकते हैं, मतलब दोस्ती वगैरह जो फितना आजकल आम है हमारे पाकिस्तान में। दुनिया में तो पहले ही आम है पाकिस्तान, तो हमारे पाकिस्तानी चाहे वो आवाम हो और चाहे वो कोई बड़े बड़े ताकतवर अदारे हों या हुक्मरान हों, ये तो गोरों से भी आगे निकलने की कोशिश करते हैं हर काम में, ठीक है। तो सूरह तौबा की आयत नंबर 71 ये कोड कर रहा है बंदा, और उसमें बाकी ये लिखा है कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें आपस में दोस्त हैं। लेकिन उसका अगर आप तफसीर में जाएँ या उसको पूरा आप रुकू पढ़ें, आपको समझ आ जाएगी वो मुनाफिकीन को अल्लाह ताला कंडेम कर रहे हैं और मोमिन मर्द और मोमिन औरत जो हैं उनको अल्लाह ताला अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अल्लाह ताला ने उसमें फरमाया, आयत नंबर जो 71 है उसमें अल्लाह ताला ये इसी तरह फरमा रहे हैं कि मोमिन मर्द और मोमिन औरत आपस में दोस्त है। अब वो किस मायने में है, अब वो नीचे आप पढ़ सकते हैं, आयत नंबर 4 में भी है, और बल्कि इसी आयत में थोड़ी सी डिटेल भी आती है, आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रही है, मैं अटैच कर दूँगा। लेकिन मुझे जितना याद आ रहा है मैं उतना बयान करने की कोशिश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया है, इस बिहाफ पे ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। इसके बल्कि जो अगर आप तफसीरें पढ़ें तो उसमें भी आपको ये तफसील से आपको टॉपिक समझ आ जाएगा। अल्लाह ताला इस वजह से ये फरमा रहे हैं कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें दोस्त हैं, क्योंकि ये नेकी का हुक्म देते हैं और मतलब नेक काम की दावत देते हैं एक दूसरे को, मतलब जो भी अच्छा काम है उसको ये बढ़ चढ़ के करते हैं, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। मतलब ज़कात नीचे आयत नंबर 4 में आता है, ये ज़कात देते हैं, ये और नमाज़ पढ़ते हैं और ये अल्लाह की इताअत करते हैं, इस तरह का वर्ड है वहाँ पर, ठीक है। तो ये इस मायने में है कि ये लोग आपस में इनकी मेंटालिटी, इनका जो दीन ईमान का दर्जा है, इनकी जो सोच है, इनको अल्लाह ताला का जो अल्लाह ताला के लिए वर्शिप है इनकी, वो एक जैसी है, मोमिन मर्द और मोमिन औरतों की। इसलिए अल्लाह ताला ने इन दोनों का ये रफ़ीक है। तो इस मायने में कहा गया, इस मायने में कतई नहीं कहा गया कि ये लोग जो है दोस्त आपस में दोस्ती कर रहे हैं, जिससे ये लिविंग रिलेशन या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो दलाइल लेना चाह रहे हैं। तो मैं क्या इनको, मेरी बात, एक किताब आप लिखते हैं, एक टॉपिक के ऊपर किताब लिखी जाती है, ये कुरान पाक जो है अल्लाह ताला की किताब है, ये इसका टॉपिक ये है कि जो भी गलत काम है, जो भी गैर शरई काम है, उनको मना फरमाया गया, उनको हराम किया गया। मोटी मोटी बातें मैं बताता हूँ आपको, जैसे सूद हराम है, ठीक है, और अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करना वो हराम है, वो कुफर करार दिया गया अल्लाह ताला ने, ठीक है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दीगर जो है पैगंबर गुजरे हैं, उनके ऊपर अगर किसी पे भी हम ईमान नहीं रखते तो वो भी कुफर करार दिया गया है, ठीक है। 3 टॉपिक हो गए। और जो है सूअर का गोश्त जो है, मतलब जो खंजीर है, उसको हराम किया गया, शराब को हराम किया गया। तो ये टॉपिक इन चीज़ों पे, जना को हराम कर गलत करार दिया गया, इसकी बाकायदा सज़ा भी आई है, संसार करने का कहा गया। तो इन चीज़ों को जब अल्लाह ताला, इन चीज़ों के ऊपर अल्लाह ताला ने इस किताब को नाजिल कर दिया, और इसी फिर आप इन्हीं में से एक चीज़ को उठाते हैं और कहते हैं जी देखें यहाँ पे दलाइल देते हैं। तो मेरे भाई, जब दुनिया में किताब लिखने वाला बंदा जब कोई किताब लिखता है तो वो एक टॉपिक को लेके चलता है, फर्स्ट पेज से, फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक, आखिरी सफ़े तक, तो वो एक ही टॉपिक को डिस्कस करता है। मेरा जहाँ तक ख्याल है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर नॉवेल्स वगैरह नहीं पढ़ी, लेकिन अल्लाह ताला ने तो बहरहाल वो तो सबसे बेहतरीन लिखने वाला, सबसे बेहतरीन हमारा क्रिएटर है, तो वो इस तरह की ख़ता तो बनाउज़ बिल्लाह नहीं कर सकता जिस तरह की तुम लोग साबित करने की कोशिश कर रहे हो, अपने चीज़ों की दलाइल लेने की कोशिश कर रहे हो। तो जब एक चीज़ को अल्लाह ताला कंडेम कर रहा है तो वो उसी चीज़ की दलील अल्लाह ताला आपको कैसे अलाउ कर सकता है एक कुरान की आयत में? ऐसा नहीं है, आपको समझने में गलती है, और मैं आपके ऊपर फिर से जो है दावत इस्लाह पेश करता हूँ कि अपनी इस्लाह करें
توبہ کریں اور اس طرح کے کفر سے، اس طرح کی ایکٹیویٹی سے بچیں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں. جبکہ آپ نے پچھلی ہی آیت میں، یہ سورہ دہر کی آیت میں آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی مومن انسان کو اختیار ہے کہ وہ اپنی زندگی کو جیسے مرضی جیے، اس کو میں آخرت میں پوچھوں گا. تو آپ نے خود کہا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا. تو اتنی بات آپ کے لیے کافی ہے کہ ایک ٹاپک کو اللہ تعالیٰ کنڈیم کر رہا ہے پورے قرآن میں، تو اسی ٹاپک کی آپ دلیل نکال رہے ہیں اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو الاؤ کر دیا. تو نہیں، ایسا نہیں ہے. تو ایک اور میں چیز آپ کو بتاتا ہوں، پاکستان میں ایک فلم آ رہی ہے کتنے پچھلے سالوں سے ریلیز ہو چکی ہے یا پتہ نہیں ہونی ہے، اس کا نام جوائے لینڈ ہے. وہ جوائے لینڈ مووی ہے، وہ ایک خواجہ سرا کے اوپر بنی ہوئی ہے. تو یہ ٹرانسجینڈر والا ورڈ جو ہے نیا ایک پروڈیوس کیا. بہرحال اس کے اوپر میں نہیں جاتا، میں آپ کو جوائے لینڈ مووی کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جوائے لینڈ مووی جو ہے وہ ایک خواجہ سرا کے اوپر بنائی گئی ہے. اور وہ یہی بنائی گئی ہے کہ وہ خواجہ سرا ایک شادی شدہ ہوتا ہے، اس کی بیوی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کو مطلب ایک فیلنگز ہوتی ہیں عورت والی اندر سے. واللہ عالم اس میں آگے کیا ہے. بہرحال اس کو بڑا پروموٹ کیا جا رہا ہے، انٹرنیشنل اس کو اوارڈز بھی دیے جا رہے ہیں، اور یہ پاکستان میں ریلیز ہونے والی ہے. تو اس سے یہ ایک تو ٹرانسجینڈر یا خواجہ سرا کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم لوگ ان کے خلاف نہیں ہیں کہ ان کو بالکل ہی ختم کر دینا چاہیے، کہ ان کے حقوق ملنے چاہیے، لیکن ان کو ملنے چاہیے جو اس طرح کی غلط حرکتیں نہیں کرتے. اگر ان میں شہوت کا مسئلہ ہے تو وہ پھر اپنی شہوت، اگر ان کو مردانہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا اور ان کو ایک اندر ایک فیلنگ آ گئی ہے کہ وہ مرد نہیں ہے، تو وہ غلط ہے. اپنی شہوت کو اگر وہ پورا کرنا چاہتے ہیں مرد کے لحاظ سے وہ پورا کریں. اگر ان کو پوری قوت مرد والی دی ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا بولنے کا انداز بالکل لڑکیوں والا ہوتا ہے لیکن وہ پراپر مرد ہوتے ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے. اسی طرح کچھ عورتیں ہوتی ہیں، ان کو بڑا مطلب وہ ایک اگریسو ہوتی ہیں اور وہ بڑا ان کا مطلب قد کاٹ جوڑ طاقت وہ مردوں والی ہوتی ہے، لیکن ان کے بچے ہوتے ہیں، ان کے ہسبینڈ بھی ہوتے ہیں. تو اگر وہ کہیں جی نہیں جی میں تو طاقتور ہوں، میں عورت ہوں، اور لیکن میرے میں طاقت مردوں والی ہے، تو میں لہٰذا اپنے آپ کو جو ہے نا، میں مرد کے حوالے اپنے آپ کو نہیں کر سکتی، میں لہٰذا جو ہے اپنا ریلیشن کسی عورت، کمزور سی عورت کے ساتھ بناؤں گی اور میں آپریشن سے خود کو مرد بنا لوں گی. اللہ تعالیٰ نے مجھ میں یہ کمی رکھی ہے، میں توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ. یہی تو وہ ایجنڈا ہے ان کا، میرا جسم میری مرضی والوں کا. تو اللہ تعالیٰ اس فتنے کو انشاءاللہ تعالیٰ دفن بھی کرے گا. کیونکہ جیسے قوم لوط کا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں کہ اس میں ان میں یہ چیز بگاڑ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب بھی نازل کیا. اس پہ بھی میں نے ایک ویڈیو، علی بھائی کی ویڈیو، پوری ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہوئی ہے جو قرآن سے پوری تفسیر کے ساتھ علی بھائی جو ہے قرآن کو بیان کر رہے ہیں سورہ اعراف میں. تو وہ بھی آپ ضرور دیکھیں. اور آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ جو ہم نے حق بات بیان کی اللہ تعالیٰ ہم اس کو قبول فرمائے، اور اگر ہمارے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں معاف فرما دے، اور قرآن و سنت کے مطابق حق بات اپنے مسلمان بھائیوں کے اور دیگر انسانوں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے اور ہماری مدد بھی فرمائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.